इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में सियासी खींचतान पर दिल्ली में होने वाली बैठक से खबरदार करते हैं। दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह आज देर शाम संघ के वरिष्ठ प्रचारकों की बुलाई बैठक में शामिल होंगे। खबर है कि संघ के वरिष्ठ प्रचारक सकरी लाल ने यह बैठक बुलाई है। दरअसल 27-28 को मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री को दिल्ली में ही रहना है, जहां नीति आयोग की बैठक है। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हो सकती है। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से अभी दिल्ली में बैठकें होनी है, हम समझे कि दिल्ली से ही यूपी का फैसला अब होना है। देखिए श्वेता, ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश का बीजेपी का सियासी माहौल बना हुआ है, ये अपने आप में ऐसा है जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर पर कल 2 दिन प्रधानमंत्री के साथ नीति आयोग की बैठक है, जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 5 बड़े नेता हैं, चाहे संगठन के हों या सरकार के सब आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक गोपनीय बैठक जिसे कहा जा रहा है, जो संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारकों के साथ जो मीटिंग है, वो बड़ा अहम है। कहा जा रहा है कि आखिरी तौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के पहले ये संघ की तरफ से ये बौद्धिक की जो बैठक रखी गई है, ये कहीं ना कहीं एक सुलह की कोशिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त तलवारें खिंची हुई हैं केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में, और संगठन और सरकार में जिस तरीके से एक चौड़ी सी खाई इस वक्त दिखाई दे रही है। कह रहे हैं, माना यह जा रहा है कि जो संबंध है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसे हो चुके हैं। आप देखें कि लगातार समीक्षाएं बैठक हो रही हैं, लेकिन कोई डिप्टी सीएम उसमें नहीं जा रहा। आज भी लखनऊ मंडल की बैठक थी और उसमें ब्रजेश पाठक नहीं गए। बीती शाम प्रयागराज की समीक्षा बैठक थी, उसमें भी केशव मौर्य नहीं गए, जो कि उसी इलाके से आते हैं। दोनों डिप्टी सीएम के पास 25-25 लोकसभा का प्रभार है, बावजूद इसके इन सभी लोगों ने इस बैठक में वो लोग नहीं गए। तो कुल मिलाकर के इस वक्त हालात बीजेपी के अंदर बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और मुझे लगता है आज शाम को जो ये बैठक बुलाई गई है बेहद अहम है, और इसमें आरएसएस कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रहा है, और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के मुलाकात के पहले आरएसएस के साथ ये बैठक मुझे लगता है कि बहुत अहम होने वाली है। इसमें क्या निकलता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन आने वाले 1-2 दिन भी अहम है, जब संगठन के सभी लोगों के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात होगी, और खास करके पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। और एक छोटी बात और, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने समय से जो विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से जो मुलाकात की है, वो अपने आप में अहम है कि आखिर वो अपनी तरफ से कौन सा फीडबैक लेकर के जा रहे हैं, वो कौन सी बातें लेकर के जा रहे हैं, जो वो दिल्ली को और प्रधानमंत्री को बताएंगे। ये बेहद अहम है श्वेता जी। ये वाकई जो पिछले कुछ दिनों से, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनकी बैठकों का दौर अलग अलग पदाधिकारियों से, सांसदों से, एमएलए से, सबसे चला जा रहा है। अब दिल्ली की बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यूपी में जो मुख्यमंत्री इस वक्त अलग अलग मंडल की बैठक कर रहे हैं, वहां से खबर यह है कि दोनों डिप्टी सीएम अब तक किसी भी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। प्रयागराज मंडल की बैठक कल शाम थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे। लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हो रहे हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और इन्हीं सब वजहों से अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव निशाना बीजेपी पर साधते हुए वार केशव मौर्य पर करते हैं। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ, सरकार बनाओ, मानसून आओ। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है।
तो अच्छा आगे भी और भी कोई ऑफर होगा? मानसून चल रहा है ना, लेकिन बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा ये है? उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। तो अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रेडी हो उस चीज के लिए? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ कही हो। 100 किसको बोल रहे हैं? किसी प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं? भाई जो लाए और वो मुख्यमंत्री बनेगा? अब हो गई बात। कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का, ये खेल है अमित शाह जी का। तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ खेल चल रहा है ये मोदी अमित शाह का खेल है। इसका कोई लेना देना राज्य की पार्टी से, उत्तर प्रदेश के बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इस गलतफहमी में अगर कोई है तो अपने दिमाग से वो गलतफहमी निकाल दीजिए। मोदी जी जब चाहेंगे योगी की सरकार गिर जाएगी। अखिलेश के बयान का जवाब केशव मौर्य ने भी दिया है। कहा है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश यादव बीजेपी पर गलतफहमी न पालें। केशव मौर्य ने लिखा है कि बीजेपी 2027 में भी 2017 को दोहराएगी। खींचतान अटकलों के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर भी गौर करिए, जिन्होंने कहा है कि यूपी में सीएम बदलने की चर्चा पूरी तरीके से गलत है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से यह बयान आया है कि जो भी अटकलें हैं वो सब गलत। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। बस हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभिषेक, भले ही एक तरह से अटकलों के तौर पर शुरुआत हुई थी इस बात की जब चुनाव के दौरान यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन शायद लोगों के मन में कहीं पर उसका असर पड़ा चुनावों में। यही कारण है कि विपक्ष इस बात को छोड़ने वाला नहीं है। पर क्या यह बिल्कुल निराधार है जिस तरीके से यूपी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से भी खंडन कर दिया गया है? देखिए, खंडन आया है अध्यक्ष की तरफ से अभी। पिछले कई हफ्तों से ये बात लगातार चल रही है, लेकिन इसका खंडन किसी ने नहीं किया। ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छेड़ना लगभग असंभव जैसा है और कोई छेड़ने की कोशिश करेगा इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया चुनाव के बीच से ही, चुनाव के पहले से ही, और उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा है इलेक्शंस में। इलेक्शन के दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, चूंकि कई जगहों पर बदले गए, चेहरे बदले गए, अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे तो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे बदल दिए गए, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना बदलना हो। इस बात ने जोर पकड़ा, इसी ने इस पूरे मुद्दे को हवा दी और उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त संगठन और सरकार के बीच जो लड़ाई है, जो खींचतान चल रही है, वो भी इसी ओर इशारा कर रहा था कि क्या कहीं से कोई इसमें ईंधन मिल रहा है जो इस बात को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आज, जबकि कल और परसों में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होने वाली है, आज प्रदेश अध्यक्ष ने इसका खंडन किया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष अलग से प्रधानमंत्री से मिल रहे हों, अमित शाह से मिल रहे हों, या फिर केशव मौर्य की मुलाकात हो रही हो, ब्रजेश पाठक की मुलाकात हो रही हो, कहीं ना कहीं ये सेंस दिया जा रहा था, ये फील दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और नेताओं के बीच में भयंकर कला है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है, निराधार है, तो क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? देखिए, आज की संघ की मीटिंग बहुत अहम है, जिसकी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि ये गोपनीय मीटिंग थी, कहां होगी, कब होगी, इसका टाइमिंग भी नहीं मालूम है। लेकिन
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें तय हो गई हैं शायद, और उसमें यह कि शायद योगी जी को छेड़ा नहीं जाएगा, और तब संघ पहले बैठक कर रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात है। तो अब देखना यह है कि क्या इन मुलाकातों के बाद यही फैसला रहता है, या फिर बीजेपी किसी और तरीके से संगठन में कोई बदलाव, केशव मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी क्या दी जाती है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को छेड़ना फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है किसी के लिए, क्योंकि अभिषेक बाकी राज्यों में जिस तरह की भी बातें चल रही थी उन्हें सुलझा लिया गया है। यूपी की बात इसीलिए अलग हो जाती है क्योंकि अगर हम अभी अलग अलग प्रदेशों को देखें भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो एक तरह से कहें तो योगी आदित्यनाथ का स्टैचर भी एक अलग हो जाता है। उनका अपना एक वोट बैंक है, उनके अपने एक फॉलोअर्स हैं, उनके अपने लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो मानते हैं कि जो उन्हीं के कारण शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में शायद परिस्थितियां इस वजह से पेचीदा भी हो जाती हैं। तो अगर हम केशव मौर्य को देखें तो उनका एक ओबीसी चेहरा हो जाना वो भी राजनीतिक तौर पर अलग मायने रख लेता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने 2017 में शपथ ली थी, तब वो कहा जाता था कि बीजेपी की जीत है और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 5 सालों के उनके शासन में वो खुद एक ब्रांड बने। मोदी योगी दो एक साथ बोले जाने वाले शब्द निकल करके सामने आए। निश्चित तौर पर बीजेपी जब जीती तो ये कहा गया कि बहुत बड़ी एक ओबीसी की एक वेव है जिसने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया। और आज भी जो अगर आप देखेंगी तो एक जो इंटरनल क्लैश है वो यही है कि ओबीसी बीजेपी के साथ खड़ा हुआ तब बीजेपी यहां तक पहुंची, लेकिन बीजेपी ओबीसी चेहरा नहीं दे सकी। और केशव मौर्य उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखिएगा तो 2022 का जो चुनाव जब बीजेपी जीती है 2/3 बहुमत से, केशव मौर्य चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने अपने उस ओबीसी चेहरे को छोटा नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद इतना बढ़ चुका है कि बहुत आसानी से उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये बात पार्टी को देखना है कि किस तरीके से मिनिमम डैमेज के साथ यहां पर परिस्थितियों को सुलझा लिया जाए। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए। दोनों तरफ मुलाकातों के इस दौर में खबरदार करता सवाल यही है कि खींचतान क्या दिल्ली की बैठक के बाद रुक जाएगी? एक बोट नदी में आराम से तैरती बोट एकदम किसी सरकार की तरह जिसे किसी खतरे की चिंता नहीं। अचानक इस बोट में सवार लोग ही रस्सी उठाकर अपनी ही नाव को पलट देते। क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति सियासत में ऐसी ही है जहां विपक्ष दावा करता है अपनी सरकार को पलट देना चाहते हैं? लेकिन अब देखिए, 3 तरफ से अचानक राहत की टीम आ जाती है। पलटी हुई राफ्ट यानी बोट से डूबते लोगों को बचाने में सक्रिय हो जाती है। जैसे मान लीजिए संघ, सरकार और संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश में चलती सियासी हलचल में मंथन करके स्थिति को संभालने में जुटे। दरअसल आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से पहले राहत और बचाव का मॉक ड्रिल देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही मॉक ड्रिल क्या राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक अलग अलग मंडल से आने वाले मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकदम एक्शन मोड वाली मीटिंग कर रहे हैं। और तब दस्तक देता सवाल, उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है? शक्ति प्रदर्शन, रूठों को मनाने का दर्शन, डैमेज कंट्रोल या फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल? क्योंकि अब तक जहां मुख्यमंत्री का काफिला ही हर जगह पहुंचता आया था, जहां तक मुख्यमंत्री ही जाकर लोगों तक मिलते आ रहे थे, वहां लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां लगातार पहुंचने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल के सांसद और विधायकों से मिलते हैं, फिर मेरठ मंडल के सांसद और विधायकों से बातचीत करते हैं, बरेली मंडल के भी सांसदों और विधायकों को बुलाकर योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। प्रयागराज मंडल के सांसद और विधायक से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है। इन बैठकों में दावा है कि अगर मुख्यमंत्री ये जानना चाहते हैं कि वोट क्यों घटा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच देना चाहिए, तो विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र की अफसरशाही के बेलगाम होने की शिकायत करते हैं। चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का पालन अधिकारी करें
अधिकारियों की वजह से कार्यकर्ताओं में फैलते असंतोष को दूर किया जाए, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी छोड़े न जाएं। इसी बैठक से निकले लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव से बातचीत करते हैं। कहते हैं अगर मुख्यमंत्री अधिकारियों के खिलाफ सबूत मांगते हैं तो विधायक का बोलना ही काफी होना चाहिए। हम लोग अपना काम छोड़ के जनता की सेवा के अलावा, विकास के अलावा, पार्टी मजबूत कैसे उसे छोड़ करके कैमरा लेके घूमेंगे कि ये अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे हम, या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। विधायक अगर बोल रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण से ही हटाने के लिए डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा? तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपने का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है, तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? सीएम ने कहा था कि जिन जिले के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वो लोग साक्ष्य दे, विधायक दे, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले रहे हैं, तो सब बढ़िया बात हो नहीं सकती। पिछले दिनों जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह रहे हों या फिर बुलंदशहर से विधायक प्रदीप चौधरी, योगी राज पार्ट 1 में मंत्री रहे मोती सिंह, कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, वाराणसी से विधायक त्रिभुवन राम, ऐसे दर्जन भर से ज्यादा विधायक या बीजेपी नेता हैं जिन्होंने थाने कचहरी समेत हर जगह सरकारी अधिकारियों के नाकारेपन और भ्रष्टाचार की शिकायत पहले रखी। अब दावा है जो विधायक योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं वो अब भी कहते हैं एक्शन अधिकारियों पर हो। मेरठ की घटना हुई तो मेरठ की घटना में 2 घंटे एक सीओ ने अपने पैरों में बैठाए रखा कि माफी मांगो तो छोड़ देंगे। गाजियाबाद में इसी तरह से कई घटनाएं हुई और तमाम जिलों में हैं। उन्हीं को जनप्रतिनिधियों ने बात को ऊपर पहुंचाया। तो उन अधिकारियों को जो जिनकी गलतियां हैं उनको केवल लाइन हाजिर कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। विधायक सांसद इस बात से खुश हैं कि उनकी सीधे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, लेकिन यूपी में होती इस बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य के घर होने वाली बैठक पर भी नजर रखना जरूरी है। 5 कालिदास मार्ग और 7 कालिदास मार्ग, एक तरफ मुख्यमंत्री का घर और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का घर। उत्तर प्रदेश में बैठक के साथ सियासी उठापटक की दस्तक अभी जारी है। उत्तर प्रदेश में क्या थाने पर एक रात में 5-5 लाख रुपए की वसूली सिर्फ ट्रक वालों से हो रही है? खबरदार करती है खबर इसीलिए क्योंकि बलिया के नरही में एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने छापेमारी की, जहां पता चला कि हर ट्रक से 500 रुपए स्थानीय थाने चौकी पर लिए जाते हैं। डीआईजी खुद बताते हैं कि एक रात में 1000 ट्रक वहां से यूपी बिहार की सीमा से गुजरते हैं। यानी यूपी के बलिया के नरही थाने पर पुलिस वाले एक रात में 5 लाख रुपए और महीने में 1 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल रहे थे। इसके बाद ही थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही शाम तक योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए बलिया में पुलिस अधीक्षक और एएसपी का ट्रांसफर कर दिया। आरोपी पुलिस वालों की संपत्ति की विजिलेंस जांच का भी आदेश है। ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया, तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।